ब्लेसड गुड मॉर्निंग चर्च। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, शलोम। यहोवा बाबिता आपको बहुतायत से आज की इस सुंदर सुबह में बहुतायत से आशीषें और बरकतें दे। और डेली ब्रेड ऑफ लाइफ मॉर्निंग डिवोशन में जीवन की रोटी सेवकाई में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और आज का वचन है उत्पत्ति, उसका 1 अध्याय, उसका 1 वचन। जैसे कि हम इसके ऊपर मनन कर रहे हैं 2 दिन से, और आज ये हमारा तीसरा दिन है मेरे प्रियो। और आदि में, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में कहते हैं इन द बिगनिंग, और इब्रानी में हम कहते हैं बराशीत। और बराशीत के रहस्यों में हम बहुत गहराई से गए हैं, और आज और भी बहुत सारे रहस्य आपके सामने खुल के आएंगे मेरे प्रियो। आज मैं आपको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को इस शब्द में, यानी कि इस वर्ड में, बराशीत में मैं दिखाऊंगा। ये जो बराशीत शब्द है, इसमें आपने बहुत कुछ सीखा है, हमने सब ने बहुत कुछ सीखा है। और आज हम पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिनिटी, तो ट्रिनिटी को, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को, त्रिएकता को हम इसमें देखेंगे। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं बराशीत, और बराशीत में आपने एलफ को देख रहे हैं, उसको राउंड किया गया है ब्लू इंक के साथ। और एलफ जो है, एलफ एक बैल का सिर जो तस्वीर है, और ये एलफ जो है ये यहोवा की ओर इशारा करता है, और स्ट्रॉन्ग वन है, यहोवा की ओर इशारा करता है। और एलफ से जो शब्द है वो है इलोहिम। तो इलोहिम को भी आप देख सकते हैं कि ये जो शब्द है इलोहिम, और एलफ से ही शुरू होता है। एलफ, लेमेद, हे, योद और मेम। तो इलोहिम मेरे प्रियो यहोवा है, उसका टाइटल है यहोवा का कि इलोहिम। और हम बराशीत में इलोहिम को, यानी कि इलोहिम को, यहोवा को हम इसमें देखते हैं, यानी कि पिता को। तो बराशीत में आपने पिता को देखा है, और आप देख रहे हैं ब्लू इंक में जो राउंड किया गया है, इसको मैं चाहता हूं कि ध्यान से देखें। और दूसरा मेरे प्रियो मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि पुत्र, और आप बराशीत में फिर से आप देख रहे हैं जो पहला ही शब्द है, यानी कि पहला अक्षर है, वो है बेथ। और बेथ मैंने आपको बताया था कि बेथ जो है वो एक घर की तस्वीर है, एक टेंट है, और जो कि पुत्र की ओर इशारा करती है। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि मैं आपके लिए मकान तैयार करने के लिए जा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जहाँ पर मैं हूँ वहाँ पर तुम भी रहो। मेरे प्रियो, जो बेथ है जो शब्द, और उसके साथ हम नून को देखते हैं। आप इसको पिक्टोग्राफ में देख रहे हैं या स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। बेन का मतलब है पुत्र, यानी कि सन। तो इस वर्ड को एक और हम देखेंगे, वो है बर। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बर का मतलब है सन, पुत्र। तो इसकी 2 वोकैबुलरी हैं, 2 शब्द हैं, एक है बेन और एक है बर। बर्तमई, मैंने आपको बताया था कि बर्तमई के बारे में, कि उसके नाम के आगे बर लगा है, तमई का पुत्र बर्तमई। और बिन्यामीन, तो बिन्यामीन का मतलब है कि यहोवा की आंखों का तारा, यानी कि यहोवा की आंखों का पुत्र। तो इसलिए ये 2 वोकैबुलरी हैं, 2 शब्द हैं, पुत्र और बेन और बर। तो मेरे प्रियो, इसको आप बराशीत में देख रहे हैं कि बेथ जो शब्द है ये पुत्र है, यानी कि सन है। तो आपने पिता को भी देखा बराशीत में, आपने पुत्र को भी देखा। तो आइए हम तीसरे में चलते हैं, वो है पवित्र आत्मा। तो वो पवित्र आत्मा को हम इब्रानी भाषा में क्या कहेंगे? इब्रानी भाषा में पवित्र आत्मा को कहेंगे रुआख। एक बार फिर से बोलना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा को कहेंगे हम रुआख हे कदोश, यानी कि द होली स्पिरिट। तो आप इसको स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। रुआख मेरे प्रियो रैश से शुरू होता है। तो रैश को आप देख रहे हैं वाइट कलर के साथ, वाइट राउंड में रैश को मैंने किया है, और आप इसको ध्यान से देखें। तो एलफ को भी आपने देखा, बेथ को भी देखा, और रैश, यानी कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। इसको मैं तीनों को मैं एक क्रमवार आपको दिखाना चाहता हूँ स्क्रीन पर। और एलफ के ऊपर एफ लिखा हुआ है, और रैश के ऊपर एच लिखा हुआ है, और बेथ के ऊपर एस लिखा हुआ है, यानी कि फादर, सन एंड हॉली स्पिरिट, यानी कि फादर, हॉली स्पिरिट एंड सन। तो एलफ जो है वो इलोहिम है,
बेथ जो है वो बेन है, यानी कि यहोवा का पुत्र। बेन का मतलब है पुत्र, और बर का मतलब भी है पुत्र। और बीच में जो रेश है उसका मतलब है रुआख। रुआख का मतलब है आत्मा, यानी कि पवित्र आत्मा। तो मेरे प्रियो, बराशीत में आपने देखा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। ये वाकई में बड़ी एक रहस्यमय बात है कि बहुत कुछ बराशीत में अभी भी बाकी है जो हम सीखेंगे आने वाले दिनों में। और आपने बहुत कुछ सीखा, बराश के बारे में सीखा। बराश का मतलब है ट्री, बेन का मतलब है पुत्र, बर का मतलब है पुत्र, और शिन का जो शीत का मतलब है कांटे। तो मेरे प्रियो, ऐसी बहुत सारी और भी रहस्यमय बातें हैं इन द बिगनिंग में, यानी कि आदि में और बराशीत में। तो मैं चाहता हूं कि आप खुद भी अपने आप से स्टडी करें, और खुद भी आप अपने आप से प्रार्थना करके आप इसके बारे में स्टडी करें। और मैं विश्वास करता हूं कि यहोवा आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, पवित्र आत्मा आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। तो एलोहिम, बेन, बर और रुआख, हमने पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को हमने इस शब्द में बराशीत में देखा है। तो मेरे प्रियो, है कि नहीं ये कितना रहस्यमय जो भाषा, जिसके द्वारा हम यहोवा के उन गूढ़ बातों में हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और लोगों को सिखा सकते हैं। तो यहोवा ने पहले से ही पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ट्रिनिटी को पहले शब्द में ही रखा था। यहोवा ने पहले से ही शीत को, यानी कि कांटों को, पहले शब्द में ही रखा था। यहोवा ने पवित्र आत्मा को पहले से ही रखा था। यहोवा ने अपने बेटे को पहले से ही रखा था। यहोवा ने कवनेंट को, यानी कि वाचा को, ताव को पहले से ही रखा था। मेरे प्रियो, बाइबल में वचन में लिखा हुआ है कि यहोवा ने कहा कि मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। यीशु मसीह ने कहा कि आदि और अंत मैं ही हूँ। तो आप इसमें देख सकते हैं एलफ और ताव। जो एलफ है आप उसको भी बराशीत में देख सकते हैं, और बराशीत के जो लास्ट वाला जो शब्द है ताव, वो लास्ट वाला जो जितने लेटर हैं, 22 लेटर्स हैं इब्रानी भाषा के, और उसमें लास्ट वाला जो शब्द है वो है ताव। तो मैं चाहता हूं कि आप इसको और भी ज़्यादा स्टडी करें, क्योंकि वो एलफ ताव वही है, अल्फ़ा ओमेगा वही है, वही शिन है, वही रेश है, वही एलफ है, वही बेथ है, वही योद है। मेरे प्रियो, हर एक लेटर में यीशु मसीह की तस्वीर है। हमारे यीशु मसीह की, जो मेरे और आपके लिए इस संसार में आया और मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मेरे प्रियो, अभी भी हम बाइबल के पहले अक्षर में ही हैं, बराशीत में। तो ये मेरे लिए बड़ी एक ब्लेसिंग की बात है, बड़ी आशीष की बात है कि मैं इस लैंग्वेज को धीरे धीरे मैं सीख रहा हूँ, और जितना मैं सीख रहा हूँ और मैं इसको लोगों को बता रहा हूँ। क्योंकि जब हम लोगों को बताएंगे, जब हम इसके बारे में हम लोगों को बांटेंगे, तो मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा आपको और भी ज़्यादा सिखाएगा। तो यहोवा इस वचन के द्वारा आपको बहुत ऐसी आशीष दे। और याद रखें कि आपने बराशीत में पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बारे में देखा है, एलोहिम के बारे में देखा है, बेन के बारे में, बर के बारे में, और रुआख एक खदोश के बारे में देखा है। तो ये 3 शब्द आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। तो बराशीत हमारे लिए एक भविष्यवाणी भी है, क्योंकि आने वाली बातें पहले अक्षर में ही, पहले शब्द में ही सब कुछ रखा हुआ था। तो हम कह सकते हैं कि बराशीत एक भविष्यवाणी का शब्द है, जो कि आने वाली भविष्यवाणियां यहोवा ने इस शब्द में पहले से ही रख दी थी। तो यहोवा इस वचन के द्वारा मेरे प्रियो आपको आशीष और बरकत दे, और आप सुरक्षित रहें, और आप और भी ज़्यादा बढ़ोतरी करें आत्मिकता में। यीशु मसीह आपको बहुत ऐसे आशीष और बरकत दे। सबको शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की।